दोस्तों ये बहुत दर्द भरी कहानी है। दोस्तों एक लड़का अपने पत्नी को जमीन बेचकर और मजदूरी करके पढ़ाता है और लड़की टीचर बन जाती है तो वो अपने ही साथी में के एक टीचर से शादी कर लेती है। दोस्तों ये ज्योति मौर्य वाला सेम कहानी है। जैसे वो एसडीएम बन गई थी तो अपने पति को छोड़ दी थी, वैसा ही ये भी टीचर बन गई तो अपने पति को छोड़ दी। दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि इनका पति जो होते हैं जो छोड़ देते हैं उसके बाद भी एसडीएम अधिकारी को तैयारी करते हैं और एसडीएम बन जाते हैं। तब उनके ही स्कूल में जाके एक सेमिनार रखते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी जो देखती है तो देखते ही रह जाती है। दोस्तों चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की बरेली की कहानी है। दोस्तों एक विवेक नाम के लड़का होता है, उससे 20 किलोमीटर दूर जाके एक सीमा नाम के लड़की होती है। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज होती है। विवेक से शादी लगाया जाता है। वो सीमा होती वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी, कहती थी हमें टीचर में नौकरी हो जाएगा तब जाके मैं शादी करूंगा। लेकिन उनके पिताजी किसी मजबूरी के कारण उनको दोनों से धूमधाम को शादी कर देते हैं और एक शर्त रखते हैं कि हमारे बेटी को पढ़ाइएगा। तो विवेक उसमें रेडी रहते हैं। सीमा अपने ससुराल आती है तो उनको पति विवेक अच्छा से उनके पढ़ाते हैं और अपने जमीन बेच देते हैं और अपने नौकरी करके मजदूरी करके उनको पढ़ाते पढ़ाते उनको नौकरी में लगा देते हैं। दोस्तों कुछ वक्त तो समय ठीक चला, कुछ वक्त बीत गया तो वो एगो बेटी जन्म ली और जब बेटी जन्म ली दोस्तों तो वो ठीक ठाक रही। उसके बाद दोस्तों वो सीमा बोल रही थी हम शहर में रहेंगे, लेकिन विवेक बोल रहे थे नहीं शहर में नहीं रहो, यहीं से जाओ आओ। लेकिन उसका बात नहीं मानती थी और कहूँ भी जाती थी तो बोलती थी कहती तुम नहीं जाओ मेरे साथे, आप जाते हैं मेरे साथे तो हमें बहुत बुरा लगता है, मैं अकेले ही जाऊँगा। तो अकेले ही कहूँ भी जाती थी और ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत जाता है। दोस्तों तो वो शहर में रूम ले लेती है। उसके बगल में ही स्कूल होता है। दोस्तों वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल का एक टीचर होता है, उसी से दोनों का चक्कर चलने लगता है। दोस्त विवेक जो होते हैं वो अपना घर ही रहते थे, खेती बाड़ी देखते थे और काम धंधा करते थे। एक दिन में ऐसा होता है दोस्तों तो विवेक उनके रूम पे जाते हैं रात को। तो रात में जाते हैं तो देखते हैं एक लड़का के साथ वो घर में रहती है। तो जाते हैं तो देखते ही रह जाते हैं दोस्तों और पूछते हैं सीमा से ये कौन लड़का है। तो बताती है हमारे स्कूल का टीचर ही है। तो वो देख के और शौक में हो जाते हैं। उसके बाद दोनों में झगड़ा झंझट होने लगता है दोस्तों और विवेक भी झगड़ा करते हैं और सीमा कहती है हम इसी के साथ रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। तो विवेक का औरों माथा घूम जाता है, अपने बेटी को लेके और चले आता है और वो जो सीमा होती है वो इनको तलाक दे देते हैं और तलाक ले लेते हैं। तो इन बहुत टेंशन में हो जाते हैं। तो आते हैं विवेक अपने घर तो ये भी पढ़ाई करने लगते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, बहुत मेहनत से जोर शोर से कर रहे थे। एसडीएम अधिकारी के तैयारी करने लगते हैं। करते करते दोस्तों बहुत वक्त गुजर जाता है तो वो भी एसडीएम के पद पर तैनात हो जाते हैं, उनका भी नौकरी लग जाता है। दोस्तों जब एसडीएम अधिकारी विवेक बन जाते हैं तो उनका ही स्कूल में एक सेमिनार बैठाते हैं और कहते हैं इस डेट में सेमिनार है। और इस सेमिनार में जाते हैं तो उनके जो तलाकशुदा पत्नी देखती है तो देखते ही रह जाती है। दोस्तों भर दिन उनका ही भाषण सुनती रहती है और सोचती रहती है ये कैसे एसडीएम बन गए। वो भाषण दे के चले आते हैं। उसके बाद उस लड़की सोच में पड़ जाती है कोई कैसे बन गया अधिकारी। जब तक ऐसा होता है दोस्तों उनका जो पति होते हैं वो छोड़ दिया होता है, पैसा वैसा सब लूट के और सीमा के से वो चले जाते हैं। वो भी उस सीमा को तलाक दे देता है दोस्तों और सीमा अकेली रहती थी, फिर सोच रही थी कैसे उनसे मिले। तो एक दिन उनके विवेक के ऑफिस में जाते हैं उनसे मिलने। तो विवेक के ऑफिस में जाते हैं तो विवेक कहूँ और गए होते हैं। वहाँ के गार्ड से बात करते हैं कहाँ है विवेक सर, तो बोलते कहीं गए हैं।
तो बुलाइए। तो उनके गार्ड विवेक से बात करते हैं और कहते हैं सर आपसे मिलने आए हैं कोई। तो विवेक बोलते हैं उनको बैठा के रखिए, हम आ ही रहे हैं। विवेक आते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं। तो वहां बैठी रहती है सीमा और आते हैं विवेक, तो उनको चाय नाश्ता करवाते हैं और बोलते हैं बोलिए क्या बात है। तो सीमा कहती है आप अधिकारी बन गए कब? तो बोलते हाल फिलहाल में ही बने हैं। तो विवेक भी पूछते हैं सीमा से आपको क्या हुआ? तो सीमा बोलती है वो मेरे को तो बहुत धोखा दे दिया है, मेरा जमीन जत्था और जितना मेरे नाम पे पैसा था वो लेके भाग गया है। तो विवेक बोलता है कैसे भाग गया वो? तो फ्रॉड निकला, ऐसे वैसे बोलने लगती है। हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बेटी से मुलाकात करनी है। तो विवेक बोलते वो तो घर पे होगी, अब सियानी हो गई है और पढ़ाई लिखाई कर रही है। तो सीमा कहती है थोड़ा सा मिला दीजिए ना। तो कहते हैं रुक जाओ मिला देते हैं। तो विवेक अपने ही गाड़ी पर बैठा के सीमा को घर पे ले जाते हैं और उनसे मिलवा देते हैं। मिलते ही उनके बेटी रोने लगती है और कहती है माँ माँ तुम कहाँ चली गई थी। सीमा के भी आंख में आंसू आने लगते हैं दोस्त। और सीमा बोलती है विवेक से आपके ही साथ रहना चाहते हैं। विवेक कहते मैं नहीं रखूंगा। फिर सीमा को पहुंचा देते हैं वो अपना घर है और कहते हैं जब भी मिलना होगा तो अपने बेटी के आके मिल सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं है। सीमा जाती थी मिलने और फिर मिल के चली आती थी। विवेक अपने ड्यूटी जाते थे आते थे और उनकी बेटी होती है वो बहुत परेशान करने लगते हैं विवेक को। कहते हैं माँ का बोला दीजिए, माँ के बोला दीजिए, रोज रोज परेशान करने लगती है दोस्तों। तो ये विवेक भी हार धार के बोलते हैं अब क्या करें, बेटी का बात है। तो फिर से सीमा को अपना लेते हैं और कहते हैं रहिए मेरे साथ और रहने लगते हैं दोस्तों बहुत ही खुशी से फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए इसमें किनका गलती था? मेरे अंदाज से तो सीमा के ही गलती था। से दूसरे लड़के से चक्कर चला के रहने लगती है और दुख भरी में उनका विवेक के साथ छोड़ देती है। अब विवेक भी अपने ही दम पे खड़ा होके एसडीएम अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों कैसा लगा कहानी? अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो बनाते रहे दोस्तों।